आखिर ये आईसीसी है क्या, जिसने पुतिन को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? जी हाँ, जिसने पुतिन को काफी टेंशन में डाल रखा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द वर्ल्ड फैक्ट, जहाँ पर आपको पूरे देश भर की और दुनिया भर की बड़ी बड़ी जानकारी और फैक्ट देखने और सुनने को मिलते हैं। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको वो जानकारियाँ देते हैं जो कोई आपको नहीं बताता। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दरअसल ये पूरी जानकारी जानने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आईसीसी है क्या। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसकी स्थापना 1998 में नीदरलैंड में की गई थी, जिसके अंदर 123 देशों ने अपना समझौता दिया था, सहमति दी थी, साइन किया था, जिसके अंदर रशिया को भी बोला गया था इसमें शामिल होने के लिए, लेकिन रशिया ने साफ साफ इनकार कर दिया था आईसीसी में शामिल होने के लिए। आईसीसीआई 4 प्रमुख अपराधों पर अपनी नजर रखता है, जिसमें से पहला नरसंहार, दूसरा मानवता और तीसरा वॉर क्राइम और चौथा आक्रामकता का अपराध। इन 4 के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट काम करता है कि पूरी दुनिया के अंदर इन चारों के खिलाफ अगर कोई भी देश जाता है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस पे कार्रवाई करेगा। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी और ये काम क्या करता है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 24 फरवरी 2022 ये वो दिन था जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था और दोनों की जंग शुरू हो गई थी। इसी दौरान जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर हैं, जिनका नाम है करीम खान, उन्होंने इस पूरी जंग के ऊपर अपनी नज़र रखना शुरू कर दिया था कि इस जंग के अंदर कहीं इन 4 अपराधों का तो उपयोग नहीं हो रहा है, कहीं वहाँ पर मानवता अपराध ना हो रहा हो, कहीं वहाँ पर नरसंहार ना हो रहा हो, कहीं वहाँ पर वॉर के जरिए महिलाओं का बलात्कार ना किया जा रहा हो, शोषण ना किया जा रहा हो। तो इस सारे मामले पर जो करीम खान है, उन्होंने अपनी नज़र रखना शुरू कर दी थी, जिसको देखते हुए आईसीसी ने पुतिन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि पुतिन जो यूक्रेन के बच्चे हैं उनका अपहरण कर रहे हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने, किसने, जी हाँ सही, मतलब आपको समझ आ रहा सब कुछ, आईसीसी ने वारंट जारी किया। किसके खिलाफ? जी हाँ, पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया कि जो पुतिन है वो यूक्रेन के बच्चों को अपहरण कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या लगता है, अगर इन्होंने वारंट जारी किया है तो क्या पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। उसके 2 रीज़न मैं आपको बताऊंगा। पहला रीज़न ये है कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके पास कोई भी अपनी पुलिस बल नहीं है। वो जो दूसरे देश हैं 123, उनके ऊपर निर्भर है। दूसरी बात, पुतिन को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह इस समय रशिया के राष्ट्रपति हैं। तो आईसीसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को अरेस्ट करे। तो अब आते इस बात पे कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। उसमें सिर्फ एक ही रीज़न है, एक ही रीज़न से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। या तो वो रूस के राष्ट्रपति ना हो, मतलब राष्ट्रपति के पद पे ना हो, और वो किसी दूसरे देश में घूमने जाएं, और वो जो देश है वो शामिल होना चाहिए किसमें? हाँ जी, आईसीसी के अंदर। तब उनसे पूछताछ की जा सकती है। गिरफ्तार तब भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। अब जब आईसीसी ने पुतिन के ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी किया तो वहीं रूस ने इसको साफ साफ ठुकरा दिया, और जो रशिया की विदेश मंत्रालय है, मारिया ज़खारोवा, इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और ठुकरा दी ये बात, और इन्होंने कहा कि ये जो आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है इसका कोई मतलब नहीं है, ये इनकी बेफजूल की बातें हैं, इससे हमारा रशिया का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वहीं जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया तो वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानी कि ज़ेलेंस्की, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह आईसीसी का बहुत अच्छा कदम है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है और ये तो बस एक शुरुआत है, ऐसा ज़ेलेंस्की ने कहा। और मैं आपको बताता चलूँ, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसका मेन जो नज़र रखना होता है, मान लीजिए किसी देश के अंदर वॉर हो रही है, ठीक है,
अब वॉर में क्या होता है, सैनिक आपस में भिड़ते हैं। जब भिड़ते हैं तो काफ़ी सारी महिलाएं अकेली रह जाती हैं, तो कुछ लोग उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। तो आईसीसीआई इन सब मुद्दों पर नज़र रखती है कि कहीं कोई दुष्कर्म ना हो रहा हो, महिलाओं के साथ बलात्कार ना हो रहा हो, और कोई जबरन उसको जंग में ना ढकेल रहा हो, बच्चों को जंग में ना भेज रहा हो। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है वो अपनी नज़र रखती है। खासकर इसको बनाया ही इसलिए गया है, और काफ़ी लंबे समय से यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। दुआ करना कि जल्द से जल्द ये जो वॉर है ये ख़त्म हो जाए और वहाँ पर सुकून पैदा हो जाए। ये जो पूरी मैंने आपको जानकारी दी, ये आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।